हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ब्रीमूक का मेन मोटिव रहेगा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना जिनसे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हमेशा पूछे जाते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रपति से रिलेटेड। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जिनसे जो काफ़ी क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि भारत में क्या है एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के पास रहेंगी। ठीक है, बट प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से वो उन कामों पर क्या है अमल करेंगे, उनके एडवाइस लेंगे। दो आर्टिकल्स हो गए एंड आर्टिकल 54 में और आर्टिकल 55 में ये इनमें इलेक्शन से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इन आर्टिकल 55 बात हो रही है मैनर ऑफ द इलेक्शन। मैनर ऑफ द इलेक्शन चुनाव का तरीका, चुनाव की विधि। ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट इसको ध्यान में रखना। आर्टिकल 54 election of the president and article 55 manner of the election. Now article 56 में बात होती है 5 साल के कार्यकाल के बारे में। कितने साल के कार्यकाल के बारे में कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। ठीक है, आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की बात होती है कि जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्या उनको दोबारा चुना जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं चुना जा सकता। ठीक है, उनको आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग री इलेक्ट किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 57 हो गया। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में बात होती है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? भारत का सदस्य, 35 वर्ष आयु, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन हो गई आपकी आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 59 में अगर हम बात करें तो क्या है, कंडीशन ऑफ द ऑफिस। कंडीशन ऑफ द ऑफिस क्या, जो राष्ट्रपति से के पद से जुड़ी हुई संबंधित शर्तें क्या होंगी कि किसी लाभ के पद पर आपको नहीं रहना है। ठीक है, लाभ के पद पर मतलब किसी अन्य सरकारी पद पर अगर आप हैं तो उस पद को आपको मतलब छोड़ना पड़ेगा और आपको कहाँ रहना होगा, राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, और जो आपका जो सारी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये है हमारा कंडीशन ऑफ द ऑफिस। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 60 में, ठीक है, आर्टिकल 60 में बात होती है ओथ के बारे में बात होती है बच्चे। ठीक है, ओथ, अफर्मेशन, शपथ। ठीक है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसीडर, महाभियोग, जिसे हिंदी में महाभियोग कहा जाता है, और ये राष्ट्रपति पे कब लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तब उन पर यह लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं अपनी अगली वीडियो में अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, एंड आर्टिकल 62 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बात हो रही है, टाइम टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, टाइम टू फिल द वैकेंसी ये किन तरीक़ों से लागू होगा ऐसे, तो जैसे कि 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तब इसका आर्टिकल 62 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो 6 महीने के अंदर क्या इलेक्शन करवाए जाते हैं और प्रेसिडेंट की जो सीट है उसको फिल किया जाता है। सो आई होप आपको आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक ये सारी बातें क्या है इसमें समझ में आई होंगी।